शुभम भैया, एक कोई बढ़िया सो जो आपने अभी नौ गाना लिखो हो तो थोड़ा अरे यारी करी थी विश्वास में अब पछता रहे हैं। कर ली थी यारी विश्वास में। अपनो अबे निवास कहाँ है? निवास सागर में है दुनिया। अच्छा शुभम भैया, कर रहा है अबे जो थोड़ा जोर दर्शक? अबे अपन बी फार्मा कर रहे हैं एसबीएन कॉलेज। बी फार्मा एसबीएन कॉलेज। अच्छा, घर में कै जने कहा है आप? घर में 5 जने। 5 जने कहा है। बुंदेलखंड में जो आपको क्रिएटर कौन सा पसंद है? जित्तू खरे और कक्कू नन्ना। जयराम जी भैया आ रहा हूँ, हम हैं आपके संगे हरीश रायगढ़ और आप देख रहे हैं बुंदेली पॉडकास्ट। आज ई पॉडकास्ट में हमारे संगे बहुत ही बढ़िया नए क्रिएटर साथ में हैं। तो हम आपको इन क्रिएटर से मिले हैं और इनने बहुत ही जल्दी बुंदेलखंड में अच्छा नाम कमाओ है। तो स्वागत है शुभम भैया आपको ये बुंदेली पॉडकास्ट में। धन्यवाद भैया। हम आपसे जानबो चाहत हैं शुभम भैया कि सोशल मीडिया की शुरुआत आपने कब करी और कितो टाइम पहले आपने की शुरुआत करी थी? हमें की शुरुआत करे लगभग 1 साल के आसपास होगा है। 1 साल के आसपास होगा। बिल्कुल। तो इनमें मतलब अपन को कौन सो कंटेंट अपन ज्यादा अपने देखो का अपनी इमेज के हिसाब से अपन डाला था अधिकतर, तो इनमें अपन लगभग कौन से कंटेंट ज्यादातर डाला सोशल मीडिया में? ई पे अपन लोकगीत और राय थे ऊपर वीडियो क्रिएट करके डाला था। अच्छा, कोई वॉइस पे हाँ। अपन वीडियो क्रिएट करके डाला था। तो शुभम भैया, आप थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताओ, कहाँ से आपने शुरुआत करी? हमें शुरू करे लगभग 1 साल के आसपास होगा है और हम लोकगीत या राय पे क्रिएट कर रहे थे वीडियो। तो लोकगीत राई के बहुत सारे क्रिएटर हैं और हमें तो नहीं लगा था सो कि जो 1 साल में इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग आपने करी। तो मतलब इनमें का अपना सीक्रेट है, थोड़ा सा आप दर्शकों की लाने बताओ कि आपने जो का ध्यान में रख के वीडियो बनाया आपने। सीक्रेट कछु नहीं है, वो अपन अपनी लगन से करत रहे तो पब्लिक को सपोर्ट की वजह से चलत गए तो वो बढ़त गए सब। नहीं मतलब आप वीडियो डाले को टाइमिंग कछु होती है आपको? टाइमिंग कुछ नहीं रहता, मैं अगर रात के 2 बजे भी बनाऊं तो 2 बजे डाल देता, कभी बनाऊं जब भी डाल देता, टाइमिंग कुछ नहीं। तो दर्शकों आपको बता दें, इसमें आपको लगन की जरूरत है। ये तो जो लोग बताते हैं कि इस टाइम डालो वीडियो, इस टाइम डालो, ये कुछ नहीं होता। कोई भी चीज का सफलता का सीट शॉर्टकट नहीं होता, ये बात तो आप बता रहे हो। तो इसमें मतलब शुरुआत आपने लगभग कितने समय पहले की? मुझे 1 साल के आसपास होगा शुरुआत करने से। 1 साल से आप ये वीडियो डाल रहे हैं? बिल्कुल। तो अभी तक मतलब आपने किसी से अपने जो बुंदेली जो और फेमस क्रिएटर हैं उनसे कोलैबोरेशन किया या अपने दम पे जो कुछ चलता रहा नहीं, वही? जो भी अपने ही दम पे हैं, अभी किसी से नहीं। किसी से आपने टैग और मतलब नहीं नहीं। कोलैबोरेशन नहीं किया? तो अब बुंदेलखंड में जो आपने अभी तक जो जैसे अपनी पुरानी जो लोक संगीत को लेके आप डालत हो रील्स, तो ये मैं ऐसा नहीं लगा आपको कि हमें अपनी आवाज में भी कुछ करने चाहिए? लगा तो है, करेंगे भी आगे चल के, लिखते हैं अभी। अच्छा, अब लिखते हो? जी। तो एक बात के बाद में हम दर्शकों को बता दें कि भैया अच्छा थोड़ा परिचय ले लें। तो अपन कहाँ के हैं? हम हैं जिला छतरपुर बक्सवाहा के गांव, पास में एक गांव है तेरिया हमारे वहाँ के। अच्छा, सागर में कब से कहा है और क्या कर रहे हैं अपन सागर सागर में? में हम 3 साल से हैं और यहाँ पे फार्मेसी चल रही है एसबीएन कॉलेज से। स्वामी विवेकानंद, जी। अच्छा। तो भैया सागर से फार्मेसी कर रहे हैं और एज ए स्टूडेंट के तौर पे यहाँ निवासरत हैं और पार्ट टाइम में अपना बढ़िया मनोरंजन के लाने करत हैं और कछु किस्मत से जा कहो कि बढ़िया नाम भी बुंदेलखंड में लोग बाग पसंद कर रहे हैं। और एक लाने पूरे बुंदेलखंड वासियों को आप का के वो चाहते थोड़ा सा आप अपनी भाषा में? बुंदेलखंड वासियों से जो ही क्या चाहते हैं कि ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो। अच्छा। अब इतने कम समय में अच्छे खासे व्यूज आते हैं, लाखों में व्यूज आने लगे हैं, बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहो और आगे तक जी पहुंचा सकते हैं अपन तो कुछ है देखो नहीं है। दर्शक जो हैं वो सर माथे पे हैं सबके। देखो कोई भी क्रिएटर है वो कि लाने दर्शकों की एक अति जरूरी चीज है। अगर आप अच्छा एक और चीज हम आपसे पूछ विचार है कि बुंदेलखंड में अबे जो स्थिति निर्मित भाई है, रोस्टिंग कर वो तो ये जा कहाँ तक ठीक है? थोड़ी सी आप अपनी अनुभव बताओ ये। यार ठीक तो ऐसी है कि अश्लीलता पे जो कर रहा तो ठीक है, लेकिन हम उनसे जो कह रहा है कि अपने ही देखा ना रोस्ट ना करो, बाहर का ना भी रोस्ट करो, थे जो गलत होना रोस्ट तो करो तो सही है। क्या है बोरकीत नहीं है कि अपने वाली अपन नहीं हो काटा था, कोई सिस्टम कर रहे हैं जैसा लाए जा रहा है आगे तक बुंदेलखंड के लोग तो नहीं हो रोस्ट कर रहे हैं।
नहीं तो देखिए क्या है, अपन हम जा पूछ वो चाह रहे कि जैसे अपने ते को, अगर अपने ते को गलत कर रहा तो उसको रोस्ट ना उसको करो, रोस्ट करो, वो करो रो, मतलब अगर गलत हो रहा तो भी गलत आवाज गलत उठाओ। पे आवाज अच्छा आवाज नहीं उठे अगर अपन, तो वो आदमी फिर वो जो लगे कि यार हमें दर्शक पसंद कर रहा है, तो फिर गलत कंटेंट देने लग। उठाओ, वैसे ही और वैसे ही करो। हाँ, तो वो को मजबूर करो इस चीज के लाने कि भाई आप वो टोका टाकी न हुई है जब तक, तो वो सुधर गए ने। तो कोई भी अगर क्रिएटर, ये नहीं है आप एक तरफा कोई भी क्रिएटर को उठा के बैठ जाओ। हाँ, अगर आपकी आवाज उठाओ उचित है, हमारे पास पहले भी कई पॉडकास्ट में आए, थोड़ा सा हमारा जो सवाल जरूरी उठाते हम के कंटेंट जो है ना, आप जैसे आप बुंदेली लोक संगीत के गीत डालत हो, अच्छी चीज है। और गाना मतलब अपने बुंदेलखंड से संबंध रखते हैं, तो लोग बाग सुनत भी है। तो इमें जो कहबो है तो हम आपसे कि जैसे मान के चलो, आपने का जो नहीं सोचो कि आप अपनी आवाज के संगे संगे, जैसे आजकल जो रील बन रही है बेबना है, अबे आपकी मतलब हमने जो देखो अधिकतर वीडियो आपने आवाज उठाई, अपनी लिपसिंग करी और आपने पोस्ट कर दी, और ऊपर अच्छे व्यूज भी आते। तो कछु जो नहीं आप करबो चाहते या करवे की कोशिश करी कि हम अपनी आवाज में बनाए। भाई आवाज में बनाते हैं। एक और आईडी है शिवम बुंदेली शायर करके, पे शायरी में पोस्ट करत रहे थे, अच्छा, कविता वगैरह। तो शायरी लिखत हो आप, जी। और शायरी के संगे संगे लिखवी में और का शौक है अपने? और कविताएं गाना भी लिख देते कभी कभार। मतलब मूड में आई तो गाना भी जी। लिख दी। तो कछु हम दर्शकों के लाने सुनवो चाहत हैं, अगर आप कोनो हो या याद आ रहा हो इस समय में। शायरी सुना दो। एक शायरी है, जैसे आजकल भरोसा कर ली इतना को पे भी को, हम्म। सब अपना मानने लगत कि जी हमारा बड़ी इनसे बड़े को नहीं है। अच्छा, भरोसे के ऊपर है तो शायरी। पे है कि आजकल को पे भरोसा न करियो, त्रेता युग में सगे भंजन ने का से का करवा दो। आजकल को पे भरोसा न करियो, त्रेता युग में सगे भंजन ने का से का करवा दो। भले ईश्वर की शरण में गए, लेकिन लेकिन सुग्रीव ने वाली और विभीषण ने रावण मरवा दो। वाह क्या बात है। तो देखो कहा है भैया को, लिखने को भी बहुत अच्छा शौक है। और एक अच्छी बात जा है दर्शकों के, जे बिल्कुल बुंदेली में लिखा था, जहाँ शायरी हमने मतलब अभी तक का है, हम भी रिसर्च करते रहते हैं, हमें अभी तक कहीं नहीं मिली। और आपने खुद की भाषा जी में अपनी बिल्कुल। भाषा में लिखी, शब्द अच्छे से लिखे। और कोई अब एक आध शायरी और दर्शकों के लाने? कविता है, कविता सुना दो। कविता सुना दो। देखो कहा है मंच पे अपन बैठे हैं तो वार्तालाप के हिसाब से जो आपको आए आप बढ़िया सुनाओ। ई पे सुना रहे, जैसे अपन अपने गांव में रहते हैं तो अपन को कछु अच्छो कर दी तो भी अपने काम में नहीं आया, सो अपन ऊपर कछु भी। बुरा लगन लगा था हाँ। अपने नाने। तो अच्छा। ऊपर है कि आज उनकी बाई ने हमारी भौजाई को चारों नहीं कटवाओ तू। अच्छा। आज उनकी बाई ने हमारी भौजाई को चारों नहीं कटवाओ तू, जौन के लड़का को ब्याह हमने करवाओ तू। वाह, बहुत अच्छी शब्द है। उनके लड़का को जब ब्याह नहीं हो रहा तो, उनके लड़का को जब जब ब्याह ब्याह नहीं नहीं हुआ। हो रहा तो, दुई टाइम हमारे मुंह पटक के रो रहा तू। अच्छा। और कह रहा तू तुम्हारी ससुराल में बहुत है सारी, हम्म। तुम्हारी ससुराल में बहुत है सारी, और नहीं से ब्याह करवा दी और न हो सुकंग से विदाई बनवा दी। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी शायरी। न हो सुकंग से विदाई बनवा दे, जैसे तैसे करके हम लोग को ब्याह करवाओ तू, अपने जेब से तो पैसा लगाओ तू, किराया खर्चा में, हाँ। अपने जेब से तो पैसा लगाओ तू, अरे हमने सगे भज्जा जैसा फर्ज निभाओ तू। वाह। और आज उनकी बाई ने हमारी भौजाई को चारों नहीं वाह कटवाओ क्या तू। बात है दर्शकों, वाह। तो जा शुभम भैया, बहुत अच्छी कविताएं भी, शायरी। और अच्छा एक और चीज आपने अभी बताई कि कछु गाना भी लिख दी था आप, मतलब अगर जरूरत पड़े तो कोनो गाना आपकी पसंद में, अगर जो आपने अच्छा लिखो हुई बहुत तो हो सो। गाना लिख लेते, लेकिन मतलब तर्ज मर जावे। अरे तो वो अपन बता दो सकत कि वो में कौन सा गाना है, अगर कोई आपकी आपने अभी रिसेंटली लिखो हो तो ये सुना है आपको कि दिखाएं? सुनाओ आप, कछु भाषा में जो भी हो। गाना है कि यारी करी थी विश्वास में अब पछता रहे हैं, अच्छा, वही कर लाइन के लई थी पैटर्न में। यारी विश्वास में, अरे प्रेम प्रीति की तेने कर कर के बातें, कर कर के बातें गोरी, जग जग के रातें, सो कर दो दगा मोरे साथ में अब पछता रहे हैं, यारी करी थी विश्वास में। मतलब बुंदेली राई टाइप को पैटर्न, हाँ। मतलब लगाव बुंदेलखंड से है, और बिल्कुल बुंदेली है तो बुंदेलखंड से लगाव बिल्कुल लाजमी है। छोटे ही से लगा है बंदिल, अच्छा। छोटे से राई लोग अच्छा, गीत सुनाता है। एक चीज और हम आपसे पूछ रहे शुभम भैया कि ये में अपन मतलब का उम्मीद कर रहे हैं कि का हिसाब से आप हो आगे का करवो चाहते हैं आप, जो बताएं। आगे अपन अब
सॉन्ग निकाल मतलब एल्बम निकाले बुंदी लिए में वो अच्छा। चाहते हैं। और जहाँ तक फिर पब्लिक ले जाते तक तो जाने ही नहीं हैं। पब्लिक देखो का पब्लिक बिल्कुल न्यूट्रल रहते है। एक बात बता, आप जो पब्लिक को देवो चाहो, आप पब्लिक पब्लिक वही उम्मीद करत है। अगर आप अच्छी चीज देवो चाह रहा हो तो पब्लिक वैसे, अगर आप कोई गाना एटीट्यूड वालो या कोई मतलब धांसू इस टाइप के गाना निकल गो तो पब्लिक वैसे ही डिमांड करे, तो वैसे क्योंकि तो बहुत चीज है। जैसे आपने कोई राय गा दी, क्योंकि कहा है कलाकार अपने हिसाब से नहीं गाते है, कलाकार गाते हैं पब्लिक जो मांगे। तो शुभम भैया ने जा कहिए कि भैया हमें पब्लिक के साथ साथ में अब कछु गाना रिलीज करने, और इनमें अगर ऐसा लग है कि कोई गाना अच्छी, जैसे कहते हैं ना थोड़ी सी एक उदाहरण के तौर पे, अगर जो गाना पे अच्छे व्यूज आए और पसंद करो पब्लिक ने, तो वो रुचि बिल्कुल तरफ वैसे अपन ही मुड़त वही जाए। पैटर्न पे चले। शुभम भैया बुंदेलखंड में निवास करत हैं, निवास स्थान बता दो, सागर में पढ़ाई कर रहे। अच्छा एक और चीज जो हम पूछबो चाहत, अबे कहाँ हॉस्टल में रही अपन के किराए से रही? नहीं किराए से रूम लेकर रहती। कहाँ पे? आर्ट एंड कॉमर्स के पास सवाल है यहाँ पे। अच्छा। एक और चीज है, जैसे आप शेरो शायरी लिखत, गाना लिखत, अगर कोई हमारे दर्शक चूंकि का है अपने ये चैनल से अधिकतर भी जुड़ी हैं जो गात बजात हैं या साहित्य में रुचि रखने वाले हैं, तो अगर कोई श्रोता में कोई अगर गायक है और वो आपसे गाना चाहे मांगबो तो आप दे सकत का? बिल्कुल जिसको भी मतलब गाने का शौक है, लिखना नहीं आता तो हम देंगे बिल्कुल। तो भैया एक जो अच्छी चीज है, देखो का है हम ऐसे ही लोगों को आपके बीच लाते रहते हैं जे में कछु हटके हुए दुनिया से या अपनी लोगों से हटके कर रहा हूँ। तो शुभम भैया को हमने बुलाओ, और बहुत अच्छी बात ये है कि बुंदेलखंड में जे नए युवा अच्छी बढ़िया शायरी लिखत हैं और कविताएं लिखत हैं, गाना भी लिखत हैं। अच्छा दूसरी बात कहा है, एक साल में इनने बहुत अच्छी सोशल मीडिया पे अच्छी पहचान बनाई। अच्छा अबे व्यूज जो अपने लगभग कितने आ रहे हैं? अबे रिसेंटली वीडियो डालो अपने एक अगर दो। जैसे कोई कोई चल जाए तो लाखों में भी आ जाते हैं, 80,000 70,000 10,000 20,000 मतलब चलती हैं अच्छे देखिए। चल रहे हैं मतलब? तो ये में मतलब कितने हफ्ता में क्या वीडियो डालत कहा है आप? अभी अभी नहीं, अभी कम डाल पाते, पहले तो डालते थे। अच्छा। पहले रेगुलर ही डालत रहती। रेगुलर दिन में अब एक दो तो डालत कहा है? अबे अबे नहीं डाला, तबे 2-3 दिन में एक आध दिन डाल पाए। अच्छा। तो एक चीज और हम आपसे जानना चाह रहे थे कि शुभम भैया बनबो का चाहते हैं, मतलब जो तो अपनी हो गए संगीत शौकिया तौर पे, पढ़ाई चूंकि का है इनने बताओ कि बीएससी सॉरी नर्सिंग फार्मेसी। फार्मेसी फार्मेसी कर रहे हैं भैया, तो अपनो मतलब का है मेडिकल फील्ड में जावे को विचार है का? तो अब जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब तो अब मिल नहीं रही है नहीं अगर मिल का नहीं, कोशिश करो सो सब कोशिश कुछ वो संभव होते यार। जॉब मिल रही तो ठीक है, नहीं तो अपनी मेडिकल स्टोर और क्लिनिक खोलें। अच्छा। तो क्लिनिक पे डॉक्टर को रखें बिल्कुल। अपन और बढ़िया मेडिकल को काम करें। देखो जे ऐसे अच्छे विचार रहते पढ़ाई के संगे संगे कछु हटके करत रहने चाहिए। अच्छा एक चीज और है शुभम भैया, आप बुंदेलखंड में कौन से क्रिएटर को पसंद करत? सिंगिंग अब गावे में जित्तू खरे हैं, अपने दादा उनको पसंद करे अच्छा थे। जित्तू करे दादा को पसंद और कर। कॉमेडी में कक्कू नन्ना और हैं गुहारा साइड तो उनको पसंद करे। हाँ हाँ हाँ। कक्कू नन्नार की जो अब हाँ तो हाँ। हालांकि भी दो जने अलग अलग हो गए नहीं अंदाज अभी तो साथ संग हैं। ही है। तो मतलब कॉमेडी में वो तरह बुंदेलखंड की क्रिएटर की पूछ रहे थे हम। और अपने कछु विशेष शौक अगर आप पब्लिक से शेयर करबो चाहो तो थोड़ा सा आप बताओ। शौक है अपना रील बनावो लिखवो। रील बनाबो और लिखबो लिखवो। शौक है। और थोड़ी सी पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में पूछे भैया, तो घर में क्या जने कहा है अपन? घर में पिताश्री मम्मी जी और बड़े भैया भाभी। बड़े भैया भाभी और पिताश्री मम्मी जी, मतलब चार जनों की फैमिली का है। दो भैया का है, आप हो ने, बस। भाभी शादी का है हो गई का है भैया की। तो घर में का खेती किसानी होत है कि? खेती किसानी भी और पापा गवर्नमेंट जॉब में है। अच्छा सरकारी सर्विस हाँ, करत का है। तो काय बताई है पोस्टिंग का गाँव बाहर? ही में पंचायत में सहायक सचिव। अच्छा। तो देखो जो एक बहुत अच्छी नेक काज वाली बात है कि सहयोग है, और अब एकदम से लोड नहीं है परिवार को, तो अपने वो चीज में अबे क्या होता है कि शौक में हर चीज हो जात। शौक के संगे अगर आप वो चीज में थोड़ा सा टाइम दो और दिमाग पे हौसला लगा के रखो कि आज ये चीज करने तो ही में आगे जाके बहुत अच्छी परिणाम मिला थे। अच्छा एक चीज और, बुंदेलखंड में एक मांग उठा थे अपन चूंकि क्रिएटर हैं, आप क्रिएटर हो, तो एक और हम पूछना चाह रहे हैं आपसे कि बुंदेलखंड में जो अब फिल्मों को जो मतलब अगर बनने लगे या बनवे की
पोजीशन बने। तो ये में कौन कौन सी गलतियां जो हो रही हैं अब के क्रिएटरों से भी नहीं होने चाहिए? नहीं कछु ऐसी अगर आप नो विचार हो कि भाई इनको ये चीज नहीं करनी चाहिए, बड़े स्तर पे बनाने चाहिए, या क्वालिटी की कमी है थोड़ी सी? तो सबसे पहले तो सब क्रिएट मतलब जो जो वीडियो बना रहे सबका इकट्ठा होके एक मांग रखो कि फिर इंडस्ट्री लाओ। जब अच्छा। आ है फिल्म मतलब बनावे को हुआ तब तो बना है हाँ फिल्म। व्यवस्थाएं हैं, कोई बिल्कुल। भी फंड इकट्ठा हुई है, सरकार कछु मदद करे तो वो हिसाब से। अब कलाकार ने सबने बोले दी थी कि को भी तो फिल्म बनावे हम फ्री में काम करें। अब बताओ। एक बार मीटिंग हुई थी ना वहाँ। अच्छा ये में कछु सही होगा आपके जैसे आप सुनत हो जित्तू भैया गिल्ला ने, हमने बहुत प्रयास करो, हमने भी देखो बहुत 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 प्रयास है। आदरणीय जित्तू भैया ने बहुत अच्छी अच्छी बहुत वेब सीरीज टाइप की छोटी छोटी स्टोरी दी, लेकिन उनको हमने जो देखो कि लोग वाग थोड़े से का है विशेष विशेष वो हिसाब की सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि क्या यूट्यूब पे अकेले व्यूज से का हो रहा मान के चलो, कछु बड़े स्तर पे कोनो टॉकीज में रिलीज हुई फिल्म लोग वाग पैसे देखें तो अलग चीज तब बना। अलग रहेगा। तो वही हिसाब से, तो मतलब आपको क्या वो जो है कि अगर सब जन इकट्ठे उठा के एक मांग रखो सरकार के भी सरकारी के पास। सामने भाई कि भाई हम ऐसी सी बात में है, और हम हमें या तो सहयोग दो या कहूँ ऐसी जगह दो, बढ़िया ऐसी व्यवस्था बनाओ कि हम लोग बनाए पिक्चरें। तो संगीत में कछु आप गात भी हो का वैसे थोड़े बहुत? नहीं बिल्कुल नहीं। कोई चीज मतलब वाद्य कब यंत्र बजाओ? कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो शुभम भैया के लाने केवल लिखवे को और कविताओं के संग संग रील बनावे को बहुत शौक है। तो देखो अगर आप में भी कोनो अच्छी ऐसी क्वालिटी है कि जो आप आम दुनिया से हटके कर रहे हो, तो आप कमेंट में करो, ई मंच पे आपके लाने बुलाओ जे है। और शुभम भैया से हमने अभी तक जो पूछी चर्चाएं, अगर आपको कोनो और कलाकार के बारे में ऐसी जानकारी चाहत हो तो कमेंट करो। हम आते आपके संगे हरीश रायगढ़ और शुभम भैया से हमने मुलाकात करवाई। तो इन्हीं शब्दों के संगे संगे हम दो जनों को विदा दूं। जय राम जी। जय राम जय जी। जय बुंदेलखंड। बुंदेलखंड।